दोस्तों, अगर आपने भी रेलवे ग्रुप डी सन 2024 का एग्ज़ाम दिया था तो उसका रिज़ल्ट आउट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जहां भी देखो वहां पे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्योंकि रेलवे ने पहले ही आपको बता दिया था कि हमारा जो रिज़ल्ट है ये जून के लास्ट में कभी भी आ सकता है। ऐसा इंडियन रेलवेज़ के ट्विटर कैंपेन पे उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बता दिया था। फिर भी जाहिर सी बात है कि बच्चों के मन में बहुत सारी जिज्ञासा रहती थी कि कब तक इसका रिज़ल्ट आएगा, और रेलवे ने ये जो दुविधा है दूर करते हुए लग रहा था कि कल आ जाएगा, लेकिन कल नहीं आया। लेकिन आज फाइनली 1 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आ गया, और ये रिज़ल्ट काफ़ी लोगों के लिए खुशखबरी वाला था, तो बहुत सारे नहीं लाखों बच्चों के लिए ये निराशा भरी रहा, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है काफ़ी, मतलब ये कह लो कि हाई जा रही है। हाई का मतलब है कि जिस हिसाब से जा रही है, अगर आपका 60 से कम है तो समझो इसका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो इसके कट ऑफ के बारे में भी समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि हमारा जो CCAA कैंडिडेट है जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उनका जो फाइनल रिजल्ट है कब तक आने वाला है, इस पर सारी बातें करने वाला हूँ। तो हमारे सामने आप देख सकते हैं कि हमारा जो लिस्ट है ये RRB भुवनेश्वर का लिस्ट है, जो कि सबसे पहले भुवनेश्वर ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया था, और उसके बाद सारे जोन के जो रिज़ल्ट है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। और हो सकता है कि आज शाम तक या फिर रात तक सारे जोन के जो हमारा रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। तो आप अपने जो है देख सकते हैं कि हमारा कितना मतलब सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले आंसर की तो आ चुकी है और आप सब ने अपने आंसर देख लिए हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब आपको अपना जो रिज़ल्ट है वो देखना है कि इसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CEN है ये रेलवे ग्रुप डी वाला है, यानी 8/2024, और इसमें काफ़ी लंबा टाइम चला गया, क्योंकि ये जो वैकेंसी था ये कोर्ट में चला गया था। पहले ITI, नॉन ITI और उसके बाद रेलवे से अप्रेंटिस छात्रों का था। तो इसमें फाइनली जो रिज़ल्ट था ये आ गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा था कि यार इसका रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि रिज़ल्ट आए और उनकी जो बेरोज़गारी है एक तरीके से कह लो वो दूर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो आशाएं हैं, करोड़ों बच्चों की आशाएं इस रिज़ल्ट से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं लेवल 1 यानी ग्रुप डी का ये जो पोस्ट है, और यहाँ क्लियर लिख दिया है शारीरिक दक्षता परीक्षता, यानी कि PET फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट हेतु 60 लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की जो सूची है यहाँ पे जारी किया है रेलवे ने। यही चीज़ें इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है। ये जो भी रोल नंबर है इसमें जो भी आपको दिखेगा ये आपका फिजिकल टेस्ट के लिए होगा, जिसमें 3 गुना बच्चे का रोल नंबर यहाँ पे लिया गया है। अब उस फिजिकल टेस्ट के आधार पर आपकी एक और मेरिट बनने वाली है, उसी के आधार पे फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लेवल 1 में विभिन्न पदों के लिए, यानी कि लेवल 1 में विभिन्न प्रकार के 14 तरह का पोस्ट यहाँ पे देखने को मिला है। इसकी जो एग्ज़ाम हुई थी 27 नवंबर से लेकर के 10 फरवरी 2026 के अवधि के दौरान कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर निम्नलिखित रोल नंबर 16 डिजिट वाले अंक के जो है क्षैतिज रूप में दिए हैं। इसमें कोई मेरिट का क्रम नहीं है, ये सिर्फ रोल नंबर आपका दे दिया है। यहाँ पे दिया है कि उक्त समुदाय में 60 लिस्ट किए गए दिव्यांगता, यानी जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड है उनका भी इसमें रोल नंबर नहीं होगा। इसके अलावा जो लोग एक सर्विसमैन है, जो हमारे फौजी भाई है, उनका भी इसमें रोल नंबर नहीं होगा। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी CCA वाले हैं उनका भी इसमें रोल नंबर नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको छोड़कर, यानी कि जो हमारे एक सर्विसमैन है PWD और CCA कैंडिडेट है, इनको छोड़कर
3 गुना यानी 3 टाइम्स बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पीईटी के लिए चयनित किया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो मेन लाइन है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी अभ्यर्थी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से लॉगिन करके अपना पंजीकरण नंबर डेट ऑफ बर्थ के रूप में दर्ज करके अपना परसेंटाइल स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर देख सकते हैं। ध्यान रखना कि आपने जिस आरआरबी से फॉर्म भरा है, मान लीजिए कि आपने आरआरबी भुवनेश्वर से भरा है, तो आप आरआरबी भुवनेश्वर की वेबसाइट पर जा करके या फिर आपने प्रयागराज या कोई भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ अपने आरआरबी के, और वहाँ पे आप अपना पंजीकरण नंबर और डेट ऑफ बर्थ नंबर डालेंगे तो आपको परसेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइज मार्क कितना हुआ है डिटेल देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे भी जा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि ये जो लिंक होगा ये 1 जुलाई को शाम को 6 बजे, 18 बजे लिखा है, बोले तो शाम को 6 बजे से आप देख पाएंगे, या फिर उससे पहले भी लाइव हो जाएगा। हो सकता है कि 6 बजे या फिर उससे पहले लाइव हो जाएगा जब आप देख पाएंगे, उसके बाद तो लाइव हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले भी आ सकता है। और ये रिजल्ट आप यहाँ पे 16 जुलाई तक उपलब्ध रहेगा, उसी दौरान आपको इसको देख लेना है। पीईटी से छूट प्राप्त शॉर्ट लिस्टिंग किए गए पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन और सीसीए उम्मीदवारों की सूची जोनल रेलवे के भर्ती प्रकोष्ठों द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यानी कि जो लोग सीसीए कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन है, जिनको पीईटी नहीं देना है, उनका जो है जो आरआरबी है अलग से आपका एक लिस्ट जारी करेगी, और उसमें डायरेक्ट जो है आप फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा बल्कि आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप चयनित हैं, चाहे आप पीईटी के लिए हो चाहे डीवी के लिए हो, अगर आप चयनित हैं तो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी एक आपको एसएमएस भेजा जाएगा, ताकि वे पीईटी के लिए अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सके। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप रिजल्ट अगर देख नहीं पाते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे या फिर आपका डीवी के लिए रेलवे आपके मोबाइल और ईमेल पर सिलेक्शन अगर आपका हो गया है तो आपको मैसेज भेजने वाली है। यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं, जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि कट ऑफ ने थोड़ा रुला दिया है। जो बच्चे कम नंबर पाए हैं वो कैसे रेलवे में आने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हजारों नहीं लाखों बच्चों का जो सपना है वो टूट गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ये भुवनेश्वर की ही कट ऑफ आप देख सकते हैं, जिसमें कि यूआर की लगभग 77% गई है। हालांकि जब मैंने अपना जो कट ऑफ बताए हैं तो मैंने अपना हमेशा अपनी जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं, मेरी वीडियो उठा करके मैंने 70+ यूआर की जो कट ऑफ है वही बताए हैं, और यही यहाँ पे रहने वाला है। और आप देख सकते हैं लगभग 76% पर सिलेक्शन हुआ है। एससी की बात करें तो यहाँ पे 67%, एसटी का 58%, ओबीसी का लगभग 76%, यानी कि यूआर के बराबर ओबीसी का जो है कट ऑफ चली गई है। आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ये ओबीसी से कम जाती है, लगभग एससी की कट ऑफ के बराबर जाती है। तो आपका अगर इतना नंबर पाए हैं, आपने अपने आंसर की देखने के बाद पता चल गया है, तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पे मैं अहमदाबाद की कट ऑफ दिखा रहा हूँ, जहाँ पे यूआर की 72, एससी की 66, एसटी का 62, ओबीसी का 71, ईडब्ल्यूएस का 67। ये भी एक अच्छा जोन रहा जहाँ पे कम कट ऑफ में सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पे हम बिलासपुर के जब कट ऑफ के एनालिसिस करते हैं तो ये भी कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई है। 76 यूआर का, एससी का 67, एसटी का 62, ओबीसी का 75, ईडब्ल्यूएस का लगभग 70% गया हुआ है। यहाँ पे भोपाल की कट ऑफ देख सकते हैं जो कि काफ़ी गई हुई है। 77, एससी का 73, एसटी का 67, ओबीसी का 77, ईडब्ल्यूएस का 75 पर यहाँ पे
पीईटी के लिए सिलेक्शन हुआ है। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे चेन्नई लगता था कि बहुत ही सेफ जोन है, लेकिन चेन्नई की कट ऑफ ने बहुत ही रुला दिया है। आप देख सकते हैं कि चेन्नई 78 यूआर की कट ऑफ गई हुई है, यानी आपने अगर 100 में से 78 नंबर से कम हुआ है तो आपका यूआर में सिलेक्शन नहीं हुआ है। एससी की बात करें तो 70 नंबर, और एसटी की बात करें तो 63, ओबीसी की बात करें तो 76, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 71 पर सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। अगला जोन की बात करें यहाँ पे प्रयागराज, जो कि हाई कट ऑफ वाला ऑलरेडी जोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 78.1 पर यूआर में सिलेक्शन हुआ है। एससी की बात करें तो 72.4 पर सिलेक्शन हुआ है। एसटी की बात करें तो 66.6 पर सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी की बात करें तो 77.3 पर सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 74 पर सिलेक्शन हुआ है। तो ये रहे कुछ कट ऑफ जो मैंने आपको दिखाया, हालांकि कट ऑफ हाई गई है। अब बचता है हमारा सीसीए कैंडिडेट का, तो इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। सीसीए वालों का जो कट ऑफ है वो 50 के अंदर में ही रहने वाला है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही उनका भी फाइनल हमारा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये आपके लिए अगर सिलेक्शन हो गया है तो बहुत बहुत बधाई आपके फिजिकल के लिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अगली वैकेंसी में आप ट्राई कर सकते हैं। और इसकी कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस एग्ज़ाम में एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चे भी इसमें बैठ चुके हैं, इस वजह से इसकी कट ऑफ बहुत हाई चली गई है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।